हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था लकार और उनके टाइप। जिन लोगों ने पिछले क्लास नहीं किया है वो जाकर अभी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार को ही वर्तमान काल कहते हैं, ये बात आप लोग जानिए। अब लट लकार किसे कहते हैं? जो समय अभी बीत रहा हो, अभी बीत रहा हो, उसे लट लकार या वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है मतलब आम खा रहा है, खाने की क्रिया शुरू है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, सीता घर जाती है। सीता घर जा रही है। समझे आप लोग? लट लकार को पहचानने का नियम भी होता है। पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हैं, ते हैं, ता हैं इत्यादि लगा रहे तो वह लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता है। जैसे फिर से एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैं चाय पीता हूँ। मैं चाय पीता हूँ। तो सेंटेंस के अंत में क्या है? वाक्य अंत में क्या लगा हुआ है? ता हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है। देखिए अंत में क्या लगा हुआ है? ती हैं। यहाँ क्या लगा हुआ था? ते हैं, ता है, ता हूँ। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। वे घर जाते हैं, तो लास्ट में लगा हुआ है ते हैं। अमन दौड़ता है, तो लास्ट में ता है लगा हुआ है। इन सभी सेंटेंस का वाक्य का अनुवाद कैसे किया जाता है संस्कृत में?
तो हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद बनाने का सूत्र। तो जितना भी अभी हमने पढ़ाया है वो सब आप लोग नोट कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी लिख लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ लिख लीजिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ लिख लीजिए उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आप लोग सीख जाएंगे तो आसानी होगा संस्कृत में अनुवाद बनाना। ऐसे आप लोग को कठिन लगता है कि संस्कृत विषय कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। ती त अंति सी थ आमी आवा आमा। ये पुल्लिंग है जिससे हम पी से डिनोट कर सकते हैं। ये स्त्रीलिंग है, जिसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये नपुंसक लिंग है, यहाँ से डिनोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो पुल्लिंग में आया सह, जिसका अर्थ होता है वह। जानते हैं पुल्लिंग के लिए वह घर जाता है तो वहाँ पे वह पुल्लिंग होगा, वह घर जाती है तो वहाँ पर वह स्त्रीलिंग होगा। सह तव, इसका अर्थ होता है सह वे दोनों, तव का अर्थ हुआ वे दोनों। सह तव ते होता है, ते का अर्थ हुआ वे सब, स्त्रीलिंग। सा, इसका अर्थ हुआ वह, स्त्रीलिंग के लिए। ते वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए। वे दोनों घर जाती है, वहाँ वे दोनों स्त्रीलिंग में आएगा। वे सब तत् मीन्स वह पत्ता गिरता है, वह वहाँ स्त्रीलिंग में होगा, वह नपुंसक लिंग में होगा, नपुंसक लिंग में होगा। तत् ते तानी, इसका वही होगा वे दोनों पत्ते गिरते हैं तो वे दोनों ही होगा। तानी वे सब पत्ते गिरते हैं, वहाँ वे सब नपुंसक लिंग में गिना जाएगा। अब देखिए इसमें ती के बॉक्स में और भी एक चीज़ होगा। अगर एक नाम होगा, एक नाम अभी देख लीजिए, बाद में बताते हैं तो समझ जाइएगा। एक नाम या बालक, एक बालक को बालका कहते हैं, या फलम एक फल, मतलब एक वचन वाला ही चीज़ है, इसमें एक ही होगा। अब इसमें
द्विवचन है, इसमें दो नाम होगा। आप लोग समझ रहे होंगे शायद। दो नाम होगा, जैसे राम और श्याम, इसमें एक नाम होगा सिर्फ राम, इसमें होगा राम और श्याम। सीता और गीता, कुछ भी ले लीजिए। अमन, आदर्श, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह इसमें बालक है तो यहाँ बालकौ हो जाएगा। अगर बालक का शब्द रूप चलता है तो बताएंगे शब्द रूप क्या होता है। बालकौ। फलम फले, यहाँ पे दो फल, फलम फले चलेगा। उसी तरह एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, अधिक नाम, या यही बालकौ, बालका, बालका लिखाएगा आगे में। फलम फले फलानी, मतलब एक दो से अधिक, एक से अधिक, सॉरी दो से अधिक, दो से अधिक नाम बहुवचन में गिनाएगा। अब यहाँ देखिए ई इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो त्वम, सिर्फ त्वम, इसका अर्थ होता है तुम। त्वम युवाम, इसका अर्थ हुआ तुम दोनों। यूयम, इसका अर्थ हुआ तुम लोग या तुम सब। आमी किस में लगेगा, तो अहम, इसका अर्थ हुआ मैं। अहम आवाम, इसका अर्थ हुआ हम लोग, हम दोनों। वयम, हम सब। समझ रहे हैं यहाँ से इसका क्या फंडा है। अब आप लोग समझिएगा यहाँ से किस वाक्य में किसका यूज करना है। अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ से आप लोग जानेंगे। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जैसे किसी भी लड़का का नाम होगा तो ऐसे राम है, नाम राम एक नाम है तो इसमें लग जाता है रामा। सिंपल है, ये संस्कृत वर्ड है, इस सब में लास्ट में लग जाता है अह। अगर स्त्रीलिंग है सीता है तो इसमें कुछ नहीं लगेगा, सीता है तो सीता ही रह जाता है। लेकिन बालक में, बालक के नेम में बहुत सारा चेंज होता है। अब स्त्रीलिंग नाम हो बालक का भी तो कोई उसमें चेंज नहीं होगा। इसको जानने से पहले हम लोग को कुछ धातु रूप जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जाना, अब जाना का संस्कृत होता है गम, चलता है ये गच के अनुसार। जैसे कोई एक शब्द ले लेते हैं, राम, घर जाता है, तो राम का हो जाएगा राम, घर का हो जाएगा गृहम, जाना हो जाता है गच्छ। देख लीजिए गच्छ, यहाँ तो रुकिए, गम धातु रूप है, चलता है गच्छ पे दट लकार में। सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। राम का रामा, घर का गृहम, जाना का गम होता है लेकिन गच्छ पे चलता है तो गच्छ पे रोक दिए हैं। राम एक नाम है तो एक नाम है तो क्या लगेगा, एक नाम है तो क्या लगेगा, ती। सिंपल है, इसमें आप ती लगा दीजिए, गच्छति। इसको अरेंज करके लिखिए, रामा गृहम गच्छति। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, तुम दोनों आम खाते हो, लिखते हैं तुम दोनों आम खाते हो। तुम दोनों का क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे, तुम दोनों का होता है युवाम।
तो लिखिए यहाँ पर युवाम। आम का होता है सिंपल जानिए आम्रम। आम्रम। खाना का खाद ही होता है हमेशा। अब युवाम में क्या लगा हुआ है, युवाम में क्या लगा हुआ है, था, तो यहाँ लगेगा था। समझ रहे बात, ये सेंटेंस रेडी हो गया। बोले ना संस्कृत बहुत ही आसान है। अब आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, कोई भी वाक्य ले सकते हैं। जैसे मैं सिनेमा देखता हूँ, मैं सिनेमा देखता हूँ। मैं का क्या होता है, अहम होता है। यहाँ लिखाए भी हैं, देखिए अहम होता है। अहम का मतलब अर्थ होता है, अहम का अर्थ मैं होता है। अहम लिखें। सिनेमा का होता है चलचित्रम, ये बात आप जान लीजिए यहाँ से। अब चलचित्रम। देखना का होता है दृश्य, देखना का होता है दृश्य, संस्कृत वर्ड दृश्य। चलता है पश्य पे, ये सब में, तो पश्य लिख लीजिए यहाँ पर। अहम में क्या लगा हुआ है, आमी पश्यामी। सेंटेंस रेडी हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम जंगल जाते हो। तुम का होता है त्वम, देखिए तुम का होता है त्वम, जंगल का होता है वनम, जाना का होता है, बताए थे आपको पीछे वीडियो में, यहीं देखिए, जाना का होता है गच्छ। फिर लिख लीजिए गच्छ। चलिएगा तुम का देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, सी होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपको सिर्फ एक वीडियो 1 मिनट का क्वेश्चन दे देंगे, 10-15 को आप लोग बनाइएगा।